Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है लिटिल टाउन सिटी की मेयर टीना एक एक्सीडेंट की वजह से मारी गई। उसने अपने टाउन के लिए काफी काम किया था। यही वजह थी कि लोग उसे बहुत पसंद करते थे। नेक्स्ट सीन्स में हम डिप्टी मेयर को देखते हैं जो स्टार्टिंग से ही टीना के खिलाफ था और वो खुद मेयर बनना चाहता था। टीना की मौत का सबसे ज्यादा दुख उसके हस्बैंड जैसन को हुआ। जैसन अपने घर को छोड़कर टाउन में बने एक चर्च में रहने लगता है। अब हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम एक एमिलियो नामी लड़के को देखते हैं। वो जैसन के लिए कुछ चीजें लेकर आया था। एमिलियो की मदर एना इस टाउन में मौजूद एक कैफे में काम करती हैं और सामान को डिलीवर करने में एमिलियो उनकी हेल्प करता है। एमिलियो को पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है। जैसन को एमिलियो की पेंटिंग देखकर बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट सीन में जैसन चर्च की पास्टर से एटिक पे रखे पुराने सामान को हटाने की परमिशन लेता है ताकि वहां पर मौजूद विंडो से रोशनी और हवा अंदर आ सके। पास्टर भी उसे परमिशन दे देती है और ये भी बताती है कि वहां रखा सामान काफी साल पुराना है। जैसन सामान हटाना शुरू करता है और तभी उसकी नजर वहां पर मौजूद एक मॉडल पर पड़ती है। वो इसे देखकर हैरान रह जाता है। ये मॉडल उसी टाउन का था जिसमें वो रह रहे थे। वो मॉडल काफी पुराना मगर अच्छा और अपडेटेड था। अब जेसन को उसके साइड पर लगी हुई चाबी नजर आती है और उसके साथ एक बटन भी मौजूद था। फिर वो उस चाबी को घुमाता है और बटन को प्रेस करता है तो एक ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। मॉडल में लगी मशीनरी चलने लगती है। मशीन जैसे ही ऑन होती है मॉडल जगमगा उठता है। उसे देखकर जेसन को बहुत खुशी होती है। इस मॉडल में उसे एना के कैफे और चर्च का मॉडल भी नजर आता है जहां वो रहता था। ये मॉडल देखने में बिल्कुल रियल लगता था। वो इस मॉडल में बनाए चर्च को जब गौर से देखता है तो उसे एक आदमी खड़ा नजर आता है। वो इसे ध्यान से देखने और साफ करने के लिए पानी गिराता है। तभी चर्च के बाहर बारिश होने लगती है। मॉडल पर से पानी हटाने पर बाहर भी सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सब काफी अजीब लग रहा था। अब वो एक बार फिर से मॉडल पर स्प्रे करता है। इस तरह फिर से बारिश होने लगती है और वो भी सिर्फ चर्च पर। जैसन समझ जाता है कि ये सब इस मॉडल की वजह से हो रहा है। फिर वो एना के कैफे में जाता है जहां लोग इस यूनिक बारिश के बारे में बात कर रहे थे। वहां जाकर उसे पता चलता है कॉनले के मेयर बनने के बाद टाउन का हाल काफी खराब हो गया है। रोड्स के ऊपर बहुत गंद है और रोड्स की हालत भी काफी खराब है। कनेक्शन टूटने की वजह से लोगों को काम करने में मुश्किल आ रही है। इसको पता चलता है कि पैसों की कमी की वजह से एना अपने कैफे को खुद ही पेंट करने का सोच रही है। फिर जैसन लिस्ट बनाने के बाद अपने चर्च में वापस चला जाता है। हम देखते हैं कि उसने पास्टर का नेल पेंट चोरी कर लिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग एमा और एमिलियो देखते हैं कि किसी ने रातों रात उनके कैफे को पेंट कर दिया है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। इतने में जैसन भी वहाँ आ जाता है। एना को खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है क्योंकि असल में तो उसी ने ये सब काम किया था। एक दिन जैसन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें पब्लिक मेयर को अपनी प्रॉब्लम्स बता रही थी। अब जैसन उस बॉक्स को उठाकर अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जैसन उन प्रॉब्लम को पढ़कर उन्हें सॉल्व कर रहा था। वो रोड्स को ठीक करता है और गार्बेज भी उठा देता है। इसके साथ साथ वो सूखे हुए दरख्तों को भी सही करता है। जैसन एक हंग्री डॉग को देखता है तो वो मॉडल पर एक बोन रख देता है और वो रियल में भी उस डॉग के सामने आ जाती है मगर काफी बड़े साइज से। उसे इन सब से काफी खुशी मिलती है। वो सबकी मदद कर रहा था। फिर वो टाउन में एक बड़ा सा साइन लगाता है ताकि हाईवे से भी ये साइन नजर आए और एक बार फिर से टूरिस्ट आने लगते हैं और इस वजह से सबके काम फिर से अच्छा हो जाता है। लोग बहुत खुश थे। अब जैसन को पता चलता है कि टाउन के लोगों को लग रहा है ये सब काम मेयर कर रहा है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व मेयर कर रहा है। वो लोग अब चाह रहे थे कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी यही उनका मेयर बने। उधर मेयर को फ्री की पॉपुलैरिटी से बहुत खुशी होती है लेकिन जैसन को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। वो मेयर को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा पत्थर मॉडल पर मौजूद मेयर की कार पर फेंक देता है जिसकी वजह से रियल में एक बहुत बड़ा मेटेरॉइड उसकी कार के ऊपर आता है और बुरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मेयर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। तभी वो देखता है कि एमिलियो इस एक्सीडेंट का स्केच बना रहा है। अब मेयर को लगता है कि ये सब काम एमिलियो ने किया है लेकिन एना आकर एमिलियो को बचा लेती है। मेयर को लगता है कि अगर वो ऐसे बिहेव करेगा तो लोग उसे नापसंद करेंगे। वो जल्द ही अपना मूड चेंज कर लेता है। जैसन को ये देखकर गुस्सा आता है। वो सोचता है कि शायद मेयर को भी सही से सबक नहीं मिला। वो फिर से नेक्स्ट प्लान करता है।
रात के टाइम वो मॉडल पर मेयर को आते हुए देखता है और फिर एक स्पाइडर मॉडल पर रख देता है। उधर अमेलियो भी स्पाइडर को अपनी विंडो से देख रहा था। मेयर इतने बड़े स्पाइडर को देखकर घबरा जाता है और गिर जाता है। इससे पहले कि स्पाइडर उसे कोई नुकसान पहुंचाता, जेसन उसे उठा लेता है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ उसे डराना था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अमेलियो उस रात देखे हुए स्पाइडर की पेंटिंग बना देता है। इस पेंटिंग को जब मेयर देखता है तो वो एक बार फिर से अमेलियो पर गुस्सा हो जाता है। मेयर को लगता है कि शायद ये सब इसने किया है, लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि जेसन टाउन के विजिटर को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू साइन बनाता है और इस बार वो और भी ज्यादा बड़ा और लाइट्स वाला साइन था। ये लगाने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। उस रात शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे टाउन की पावर खत्म हो जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर मेयर जल्द ही एक मीटिंग रखता है और कहता है कि इसको ठीक करने में 1 वीक लग सकता है। ये सुनकर लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इस तरह वो नहीं रह सकते थे। अब उन्हें लगता है कि शायद ये सब मेयर ने किया है। सभी लोग मेयर पर चिल्लाने लगते हैं। मेयर को भी समझ आ गई थी कि अगर अब वो सच नहीं बताएगा तो ये लोग उसे मार डालेंगे। अब वो सबको सच बता देता है कि टाउन में होने वाले चेंजेस को उसने नहीं किया और वो कहता है कि मुझे लगता है शायद मुझे कोई फंसाना चाहता है, लेकिन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। मेयर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। मेयर को बाहर बैठा अमेलियो नजर आता है जो उसी साइन की पेंटिंग बना रहा था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। मेयर कहता है कि ये सब इसने किया है, यानी अमेलियो ने, और फिर वो उनको उसकी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है। वो कहता है कि शायद ये कोई मैजिशियन है जिसने पहले तो कैफे को पेंट किया, फिर सिटी को बदल डाला। एना अभी भी अमेलियो को बचा रही थी। वो सब लोगों से कहती है कि मेयर कब से मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है और अपनी की हुई मिस्टेक्स को अब मेरे बेटे पर डाल रहा है। लोगों को एना की बातों पर यकीन होता है और फिर वो मेयर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर जेसन आकर सबको खामोश करवाता है। वो बताता है कि ये सब मैंने किया है और वो सिर्फ टाउन के लोगों की मदद करना चाहता था, मगर लोगों को जेसन की बातों में बिलीव नहीं था। फिर वो ये सब को प्रूफ करके बताता है। वो चर्च में जाकर मॉडल पर कुछ मैचेस रख कर आग लगा देता है और सिटी में भी आग लग जाती है। फिर वो अपनी मिस्टेक को सही करता है और तभी मेयर पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मॉडल को देखकर मेयर की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। मेयर कहता है कि वो इसको एक अच्छे टाउन में चेंज कर देगा। अब वो उससे मॉडल लेकर जाना चाहता था, लेकिन जेसन उसे ऐसा करने नहीं देता। जबरदस्ती की वजह से मॉडल जलने लगता है, जिसकी वजह से बाहर भी सब कुछ जल रहा था। इसी दौरान मॉडल टूट जाता है, जिसकी वजह से काफी तबाही होती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि लोग मिलकर मेयर को सिटी से भगा देते हैं और अब जेसन इस टाउन का न्यू मेयर बना दिया जाता है। लोग उसे कहते हैं कि वो मॉडल की मदद से सिटी को दोबारा से ठीक कर दे, लेकिन जेसन उन्हें बताता है कि मॉडल पूरी तरह से टूट गया है और अब सबको पता है कि टाउन को दोबारा से सही करने में बहुत टाइम और पैसा लगेगा। तभी जेसन की नज़र पास पड़ी एक बहुत बड़ी गोल्ड की अंगूठी पर पड़ती है। उसे लगता है कि ये मेयर की रिंग जेसन की फाइट के दौरान मॉडल पर गिर गई होगी और अब वो बहुत बड़ी बनकर बाहर आई है। एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर के जरिए पता चलता है ये रिंग इतनी बड़ी है, इसे बेचकर पूरी सिटी को एक बार फिर से अच्छा बनाया जा सकता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।